जय जिनेन्द्र। जैन सोल इस मेरी चैनल पे आप हमारे वीडियो देखने के पश्चात लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त होगी। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। अरिहंत दर्शन का ज्ञान अनंत है, अथाह है। क्या अर्थ है इसका? जो एक जीवन में गिनती की जाए वह संख्यात है, अर्थात उसकी गणना संभव है, उसकी संख्या की गिनती की जा सकती है। उसके पश्चात अरिहंत दर्शन में असंख्यात इस शब्द का संख्या की दृष्टि से उपयोग किया गया है। संख्यात अर्थात न्यूमरेबल, असंख्यात अर्थात इन्यूमरेबल। सामान्य व्यक्ति इस संख्या की गिनती नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी सामान्यतः 100 वर्ष की आयु उस गिनती के लिए पर्याप्त नहीं है। तो असंख्यात संख्या का बोध किसको होता है? तो असंख्यात संख्या का बोध जो अवधि ज्ञानी होते हैं उनको होता है। वो उस संख्या की गिनती कर सकते हैं। अब इसके पश्चात जैन दर्शन ने संख्या का तीसरा वर्ग बताया है, और वह है अनंत, जिसका अंत नहीं, वह अनंत। अब प्रश्न ये उठता है कि अनंत संख्या का अनुभव किसे होता है? और इसका सरल उत्तर यह है कि तीर्थंकर जो केवल ज्ञानी होते हैं उन्हीं को ही इस अनंत का अर्थ और बोध होता है, क्योंकि उनकी केवल ज्ञान में, केवल दर्शन में उनको सब कुछ दिखाई और समझ में आता है। और कौन सी बातें और किससे संबंधित बातें? तो पूर्ण तीनों जो लोक है, विश्व के जो 3 लोकमय हिस्से हैं, उनमें जो कुछ भी घटता है, जो पदार्थ है और उनमें जो परिवर्तन होता है, उन सब का ज्ञान तीर्थंकरों को होता है। यह ज्ञान क्षण क्षण होता है। प्रत्येक काल का जो छोटा सा अंश है, उस काल के लघुवांश में उन्हें वह ज्ञान और बोध होता है। और कण कण में होता है। तो तीर्थंकर भगवंत जो है वे ही इस अनंत और अथाह ज्ञान के धारक होते हैं, परंतु वे इस ज्ञान को किसी को पूर्णतः बता नहीं सकते, क्योंकि उनके सामने जो बैठे हैं वे सभी सामान्य मानव हैं। उनमें अपनी अपनी क्षमता के अनुसार कुछ विभिन्नता हो सकती है, परंतु
हर एक की अपनी क्षमता मर्यादित है। अगर इनमें से कोई अधिक क्षमता वाला हो और महावीर भगवान ने अपने गणधरों का जो चयन किया, वे सभी अत्यंत ज्ञानी थे। उन्हें षड दर्शन जो है वेदों के, उनका ज्ञान था, संस्कृत भाषा का गहन ज्ञान था, परंतु वे केवल ज्ञानी नहीं थे। तो भगवान के केवल ज्ञान में केवल ज्ञान के संभाग, जो अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान है, उनके कारण भगवान को गणधरों की स्थिति का बोध हुआ, और जब उन्होंने उन्हें अपना शिष्य बनाया तो उन्होंने उनके प्रश्नों के उत्तर दिए, और उन प्रश्नों के उत्तर पाकर गणधरों के ज्ञान में अत्यंत वृद्धि हुई, क्योंकि वे स्वयं तीर्थंकर द्वारा शिक्षा दिए जा रहे थे, शिक्षित किए जा रहे थे, और उस बढ़ी हुई क्षमता से उत्पन्न अपनी योग्यता से गणधरों ने जो रचना की, उस ज्ञान की, अर्यंत दर्शन के ज्ञान की, उसमें उन्होंने 12 आगम और 14 पूर्व, इतनी विशाल सामग्री का निर्माण किया। यह निर्माण श्लोक या गाथा रूप में था। केवल 14 पूर्वों का ज्ञान 2 कोड़ा कोड़ी, अर्थात कोटि से कोटि को गुणने के पश्चात जो अंक आता है वह कोड़ा कोड़ी है, और ऐसे 2 कोड़ा कोड़ी, यह 2 कोड़ा कोड़ी से भी ज्यादा, कोड़ा कोड़ी को नील का 10वां हिस्सा माना जा सकता है। तो 20 नील, ये जो संख्या है, यह भारतीय संस्कृति में गणना में है। आज उसे 200 ट्रिलियन, जब 1000 बिलियन हो जाते हैं तो 1 ट्रिलियन हो जाता है। इतनी बड़ी संख्या में उन 14 पूर्वों के श्लोक या गाथाएं थी, और इसका अगर अनुमान लगाएं, बाद में लगाया कुछ संतों ने इसका अनुमान, तो उन्होंने ये बताया कि पहला जो पूर्व था उसको अगर लिखना चाहे तो 1 हाथी डूब जाए इतनी स्याही लगती। पन्ने तो कितने लगते इसका गणित ही नहीं किया गया, क्योंकि उस समय कागज की निर्मित की प्रक्रिया चालू नहीं हुई थी, और दूसरे पूर्व को दुगना स्याही लगेगी। तो 14 पूर्वों को ऐसे बढ़ाते बढ़ाते कुल मिला के ये 14 पूर्वों को लिखने के लिए 16,383 हाथी डूब जाएंगे, इतनी स्याही लगेगी, ऐसा उन्होंने गणित किया। अब यह अंक भी जैन दर्शन में किए गए असंख्यात गणना के अंकों से छोटा है। उदाहरण के लिए महागण, यह वेदों की संख्या जो है वो 10 के बाद में 41 और शून्य आते हैं, तब जाके वह महागण संख्या बनती है। वेदों में और एक बड़ी संख्या का उल्लेख है जिसे महौघ कहा गया है। उसमें 10
का एक दूसरे के साथ 62 बार गुणन है, परंतु जैन दर्शन में इससे भी बड़ी संख्या, जिसे असंख्यात गणना में गिना गया है, वह 110 का एक दूसरे के साथ 180 बार गुणन किया जाए तब जाकर वह संख्या बनती है। परंतु स्मृति के ह्रास के कारण धीमे धीमे यह विशाल साहित्य में से ह्रास होता गया और वह साहित्य घटता गया। वह घटी हुई संख्या अब 12 अंग, 11 उपांग, 4 मूल और 4 छेद तथा 1 आवश्यक, इस प्रकार के 32 ग्रंथों में उपलब्ध है। अब आप सोचिए कि मूल साहित्य 20 नील गाथाएं उसमें थी और अभी केवल 18,000 से कुछ अधिक गाथाएं उपलब्ध है, तो कितना ह्रास हुआ है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि मनुष्य की स्मरण शक्ति बहुत तेजी से घटने लगी। यह अनुभव किया गया तब महावीर स्वामी के निर्वाण के पश्चात, अर्थात वीर निर्वाण के पश्चात, जो इसमें वीनी 160 बताया गया है, तब आचार्य भद्रबाहु और आचार्य स्थूलिभद्र, इन्होंने पाटलिपुत्र में एक वाचना कराई, अर्थात साहित्य का पुनरावलोकन किया गया। तब पता चला कि दृष्टिवाद जो है संकलन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके पश्चात उपलब्ध ज्ञान का परावर्तन होना कठिन हो गया। परावर्तन इसलिए किया जाता था कि वह स्मृति से विस्मृत नहीं हो, सदा के लिए ध्यान रहे, और उस परावर्तन में कठिनाई आने लग गई। इसका अर्थ यह हुआ कि स्मृति के ह्रास होने से विस्मृति निर्मिति हुई और विस्मृति निर्मिति होने से परावर्तन अधूरा होने लगा। इसके पश्चात वीर निर्वाण यानी वीनी 300-400 इस काल में सम्राट खारवेल, जो ओडिशा के सम्राट थे, उन्होंने भी आगम की विलुप्ति के भय से पुनः एक वाचना करवाई, जो खंडगिरी गुफा में उस शिलालेख में लिखी गई है। और उस शिलालेख में नवकार महामंत्र के प्रथम 2 पद प्रारंभ में ही दिखाई देते हैं। इसके पश्चात और स्मृति में ह्रास हुआ और ऐसा करते करते 14 पूर्वी से 10 पूर्वी, 10 पूर्वी से घटते घटते 1 पूर्वी तक आचार्य परंपरा चलती रही और इसमें फिर से वाचना की गई। ये 3 वाचनाओं के कारण जो कुछ बचा है वह 11 अंग बचे हैं। 12वां अंग जो था वह 14 पूर्वों से या दृष्टिवाद के नाम से जाना जाता है। 1827 और 1840 वीर निर्वाण के मध्य में मथुरा में एक वाचना की। वह वाचना आर्य स्कंदिल के अध्यक्ष के रूप में की गई।
वह तब भी मौखिक ही श्रुत रखा गया, तब भी लिखा नहीं गया। उसी समय वल्लभी में आचार्य नागार्जुन ने एक और वाचना की, जो मथुरा वाचनी के कुछ समय पश्चात हुई। लेकिन आचार्य नागार्जुन को ऐसा अनुभव हुआ कि उन्हें आर्य स्कंदिल से संपर्क करके इसमें कुछ सुधार हो संभव तो वह करा लेना चाहिए। तो उन्होंने आर्य स्कंदिल को वह सारी वाचना बताई। तब आर्य स्कंदिल में उसमें कुछ सुधार किए, परंतु तब भी लिखित में यह नहीं किया गया। और फिर लगभग 160 वर्षों पश्चात वल्लभी में ही 5वीं वाचना हुई। वह क्षमाश्रमण देवर्धि गणी के आश्रय में हुई। देवर्धि गणी अंतिम एक पूर्वधारी थे, और जब उन्होंने देखा कि उन्हें भी परावर्तन करने में अब कठिनाई हो रही है, तो उन्होंने यह निर्णय लिया कि अब जो शेष ज्ञान है 11 आगमों का, उसको लिखित में प्रस्तुत कर देना चाहिए। इस प्रकार 11 आगम का लेखन कार्य वीर निर्वाण 984 और 987 के बीच में किया गया, जो आज हमें उपलब्ध है। इस जैन आत्मा वाहिनी के प्रयास में आप अपने मन में उठे प्रश्न, चित्त में उठी जिज्ञासाएं और आत्म में उत्पन्न शंकाएं मुझे भेज सकते हैं और सहयोग कर सकते हैं, जिससे आपकी समस्याओं का समाधान होगा और अन्य लोगों को भी उनको अधिक ज्ञान प्राप्त होने में सहायता होगी। जय जिनेंद्र।